अभी एक ट्रेड हमने इसमें लिया है। निफ्टी के चार्ट पे हम यहाँ देख रहे थे कि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था। अभी ट्रेड खत्म होने के बाद मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रहा था और ये प्रीवियस डे के जो लास्ट में जो स्विंग बना था इसके हाई पे जाके यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ से प्राइस रिवर्स आ सकता है, उसी बेस पे यहाँ पे मैंने पुट में एक लॉट से ट्रेड लिया है। तो देखते हैं इसमें टारगेट हिट होता है या फिर कैसे मूव करता है ये नीचे पूरा स्पेस खाली है। अगर ये नीचे जाता है तो काफ़ी अच्छा फॉल हमको देखने को मिल सकता है। इस कैंडल पे हमारी एक एंट्री हुई थी जो निफ्टी के चार्ट पे प्राइस यहाँ जब मूव कर रहा था तो, लेकिन वहाँ से फिर डाउन साइड में आया है और यहाँ पे इस कैंडल पे हमारा एसएल ले गया। फिर से जब इसमें हमको थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा तो हम इसमें दोबारा एंट्री किए हैं और फिर इसमें हम वेट कर रहे हैं अपने टारगेट का। उसमें लगभग 230 उसके आसपास हमारा एसएल गया है। लगभग 16 पॉइंट का इसमें हमारा टारगेट है और 5 पॉइंट का इसमें स्टॉप लॉस था। अगर उसके ऊपर जाता है तो थोड़ा हम उसमें होल्ड करने की कोशिश करेंगे, स्टॉप लॉस ट्रेड कर देंगे। थोड़ा सा इस लेवल पर रिजेक्शन ले रहा है। टारगेट आते हैं मैनुअली यहाँ पे कट करने की कोशिश करेंगे ट्रेड को। अच्छा मूव कर रहा है, एक और स्पाइक चाहिए। यहाँ पे उतना मूव हमको देखने को नहीं मिला। आई थिंक ये थोड़ा परेशान कर रहा है यहाँ पे। कट कर दिया हमने ट्रेड यहाँ पे, क्योंकि ये नीचे से लिक्विडिटी लेके यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा यहाँ पे परेशान करेगा। अगर उस तरह कोई सिनेरियो मिलता है तो फिर दोबारा इसमें एंटर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ अगर ये एक बार में पूरा यहाँ डाउन साइड में ब्रेक करता, एक अच्छी क्लोजिंग देता, तो यहाँ पे हम होल्ड कर सकते थे। लेकिन थोड़ा सा ये डाउन साइड में विक बना के जो प्रीवियस जो एक स्ट्रॉन्ग स्विंग बना बना हुआ था उससे ये फिर रिवर्स जाने लगा है। तो इसीलिए हमने वहाँ पे ट्रेड को कट कर दिया है। आज वेडनेसडे है और मैंने इतना सस्ता प्रीमियम इसलिए चूज़ किया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग एक लॉट से ट्रेड करते हैं उनको प्रॉफिट से ज़्यादा अपने जो स्टॉप लॉस होते हैं वो छोटे लेने चाहिए। तो अगर प्रीमियम सस्ता होगा तो उसमें थोड़े स्टॉप लॉस जो होंगे वो छोटे बन के आएंगे। जैसे अगर महंगा प्रीमियम लेंगे तो उसमें 10 रुपये का आपका एसएल बनेगा, तो अगर एक लॉट से 10 रुपये पे एसएल 10 रुपये का एसएल देते हैं तो 650 रुपये आपका एसएल जाएगा। लेकिन अगर वहीं प्रीमियम थोड़ा सस्ता होता है तो वहाँ पे एसएल हमारा अगर 5 पॉइंट का है तो 325 के आसपास में हमारा वहाँ पे एसएल होगा। तो छोटा प्रीमियम चूज़ करने से ये होता है कि आपका रिस्क थोड़ा घट जाता है। अब ये है कि आज वेडनेसडे है तो छोटा प्रीमियम ले सकते हैं, मतलब सस्ता प्रीमियम। उसमें उतना प्रीमियम डीके नहीं होगा क्योंकि एक्सपायरी आज से 7 दिन बाद होने वाली है। और जितना भी एसएल यहाँ पे होगा 5 रुपये आएगा उस तो उससे आप 1 रुपया ज़्यादा करके लगा सकते हैं कि अगर प्रीमियम डीके होता भी है तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको एक बफर मिल जाएगा देखने को। तो वो लॉजिक लॉजिक होता है। तो अब कहीं अगर ट्रेड लेते हैं तो फिर आपको हम इन्फॉर्म करते हैं। अभी इसमें दिखा दूँ तो एक इसमें ट्रेड किए थे, ऑर्डर्स में जाएँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा। तो इसमें दो ट्रेड किए हैं, एक में 50 पे बाय किए थे, 47 पे लगभग बेचे थे, मतलब 51 पे बाय किए थे, 48 पे बेचे थे। तो लगभग इसमें 3 पॉइंट या 4 पॉइंट का एसएल गया था। और इसमें 52 पे हम बाय किए थे और 58 पे बेचे हैं। लगभग 6 रुपये का इसमें प्रॉफिट आया। तो प्रॉफिट तो बहुत बड़ा नहीं है, हमारा टारगेट था लगभग 16 पॉइंट का। तो आता तो लगभग 1000 रुपये का इसमें प्रॉफिट आता। तो उसमें हमारा स्टॉप लॉस जो गया था पिछले ट्रेड का 250 रुपये कवर होता और 750 रुपये प्रॉफिट में आता। लेकिन यहाँ से रिजेक्शन लेने लगा है तो मैं यहाँ पे ट्रेड को
कट कर दिया हूँ। तो अभी हम ओवरऑल देखेंगे यहाँ पे, तो 195 पे क्लोज हुआ है। अगर नेक्स्ट कोई ट्रेड लेता हूँ तो मैं इन्फॉर्म करता हूँ। एक ट्रेड और हमने यहाँ पे लिया है। काफ़ी देर से हम यहाँ पे वेट कर रहे थे। मार्केट काफ़ी ऊपर गया है, जो सुबह में ट्रेड लिया था वहाँ से देखेंगे कि यहाँ से जब रिवर्स गया था उसके बाद से फिर डाउन साइड में आया, और लगभग ये हमारा टारगेट दिया था अगर यहाँ तक वो ये इसी टाइम पे चला गया होता तो। लेकिन फिर यहाँ पे ये बेस बना के काफ़ी टाइम तक सस्टेन किया है, फिर ये ऊपर गया है काफ़ी ऊपर, और ये एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रहा है, और यहाँ पे सस्टेन किया है और फिर यहाँ से रिवर्सल देने की कोशिश किया है, और ये डाउन साइड में आने के बाद एक पुल बैक लिया है और फिर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर ये डाउन साइड में आ सकता है। तो इसी बेस पे ट्रेड लिया हूँ। इसमें भी रिस्क लगभग हमारा 3 पॉइंट का है, उससे कम ही है, और टारगेट लगभग इसमें 16 पॉइंट का होगा। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ही ले जा चुका है। ये हमारी एंट्री लगभग कहाँ पे हुई है, इसके अराउंड में हुई है, क्योंकि यहाँ से फिर से रिजेक्शन ले रहा है। तो आई नो कि ये नीचे तो जाएगा, लेकिन हमको एग्जैक्ट एंट्री ढूंढने की ज़रूरत है जहाँ से कि हमारा स्टॉप लॉस भी कम बने और एक हमको रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा मिले उसमें। तो देखते हैं ये एंट्री हमारी कितने परफेक्ट है। हमारा मेन मोटिव ये होता है कि हमारा स्टॉप लॉस जितना कम से कम बनेगा उतना हमारे लिए फ़ायदा होगा। लिटिल बिट यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस बफर के लिए छोड़ते हैं। अगर ये गिरता है तो काफ़ी तेज़ी से गिर सकता है डाउन साइड में। ये हमारा लास्ट ट्रेड होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी 3 ट्रेड हो चुके हैं। एक ट्रेड हुआ था जिसमें कि मॉर्निंग का ट्रेड था, तो उसमें थोड़ा उतना क्लियर सेटअप नहीं था, लेकिन फिर भी एक कन्विक्शन आ रहा था कि जाएगा फेवर में, तो उसको मैंने ले लिया था। उसमें भी असल गया, दूसरा वाला था तो उसमें लगभग टारगेट के पास से आके वहाँ से ही फंस गया। तीसरा ये आपके सामने ट्रेड लिया हूँ, तो इसमें भी असल गया है। असल बहुत छोटे चाहिए हमको, और रिस्क टू रिवार्ड लगभग 1:3 के ऊपर ही रहता है। इसमें भी देखेंगे कि 1:5 के अराउंड हमारा टारगेट है। अगर आता है तो ठीक है, सारे लॉस कवर हो जाएंगे, 2 स्टॉप लॉस गए हैं वो कवर हो जाएंगे, और प्रॉफिट में हम क्लोज करेंगे। ये वीडियो मैं छोटे कैपिटल वाले लोगों के लिए बना रहा हूँ, कि जिनका कैपिटल 10,000 है, 15,000 है, तो वो किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। बड़े प्रीमियम पे आई नो कि वहाँ पे प्रीमियम डी के थोड़ा कम होगा, लेकिन उसमें स्टॉप लॉस काफ़ी बड़े आएंगे। अगर मूव आपके अगेंस्ट में, आई मीन ट्रेड अगर आपके फेवर में नहीं जाता है, अगेंस्ट में जाता है, तो वहाँ पे 10,000 से 600, 700, 800 का लॉस लेना, मतलब कि आपका 10% कैपिटल ही वाइप आउट हो जाएगा। तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। एक मोमेंटम में फॉल चाहिए हमको, क्योंकि अगर ये नीचे जाएगा तो एटलीस्ट इस वाले लेवल तक तो आना ही चाहिए। ये 200 EMA के पास आके थोड़ा रिएक्शन लेने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे।
देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो कि मार्केट के हर एक मूव को इम्पैक्ट करते हैं। फिर भी हम हर एक चीज़ को कंसिडर नहीं कर सकते। अगर ये सोचें कि सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग है, अलाइन हो, तब हम ट्रेड लें, तो वैसे हम कभी ट्रेड ले ही नहीं पाएंगे। अगर ये इसके ऊपर निकल जाएगा या इसका लो ब्रेक कर देगा, तब ये ऐसा थोड़ा मैं नीचे ब्रेक इवन पे कर दूंगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अगर ऊपर जाता है रिजेक्शन लेके 200 EMA से, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन होगा और यहाँ से थोड़ा वो ट्रैप कर लेगा। थोड़ा सा इसमें मैं जगह दे रहा हूँ इसको थोड़ा घूमने के लिए। नीचे से एक ट्रेंड लाइन फॉर्म किया है ये। गाइस इसमें ये टारगेट दे दिया है, लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ पे हम एग्जिट कर गए हैं। स्टॉप लॉस फेल करके हम यहाँ कहीं कर दिए थे 57, 57.5 के आसपास, और यहाँ से हमको बाहर किया है और फिर यहाँ से रिवर्स चला गया है। इसमें मेरी गलती ये है कि मुझे इस ट्रेड का जो स्टॉप लॉस है वो जहाँ इनिशियली में था वहीं रखना चाहिए था, और उसके बाद से देखना चाहिए था या तो स्टॉप लॉस हिट होता तो इसको मैं एक्सेप्ट करता या फिर टारगेट आता। तो क्योंकि मैं जब स्टॉप लॉस डिसाइड किया था तो उतना तो मैं इसे बफर दिया हूँ कि ये मार्केट इधर कहीं आ सकता है, आई मीन प्राइस इधर कहीं आके ये ट्रैवल कर सकता है, उसके बाद से फिर ये ऊपर जा सकता है। तो स्टॉप लॉस लगाने का लॉजिक यही होता है कि आप जब स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो उस प्राइस को आप अलाउ कर रहे हैं कि ये उस लेवल तक आएगा। अगर उससे बियॉन्ड जाता है तो वहाँ पे आपका ट्रेड गलत हो जाता है। तो मेरा मेजर मिस्टेक यही था कि मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे कर दिया था, जबकि मुझे यहीं पे रखना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे रखता तो फिर यहाँ पे टारगेट भी आ गया होता, और मैं भी ऊपर, और प्राइस जा रहा है तो ऊपर भी और ज़्यादा प्राइस मूव कैप्चर हो गया होता। तो चलिए कोई बात नहीं, एक गलती तो हुई है यहाँ पे, इससे सीखेंगे। और इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने कब कब कहाँ कहाँ और क्यों ट्रेड लिया था। तो पहला ट्रेड हमारा इधर कहीं था, जो मॉर्निंग का ट्रेड था। इधर कहीं मार्केट ओपन हुआ था, एक प्रीवियस डे का ये लेवल था, और एक ये इधर ट्रेंड लाइन बना हुआ था। इसको अगर और जूम आउट करेंगे, ये देखिए एक ट्रेंड लाइन बना हुआ था, और यहाँ से आके ये रिजेक्शन लेना शुरू किया था। तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से ये हो सकता है कि डाउन साइड में आए, क्योंकि ये गैप डाउन ओपन हुआ था, फिर ऊपर गया था, गैप फिल किया था, और इस ट्रेंड लाइन को ये रिटेस्ट कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, फिर यहाँ से रिवर्स गया तो एक एसएल उसमें स्टार्टिंग में लग गया था, उसका मैंने वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया था। और फिर एक दूसरा ट्रेड हमने यहाँ पे लिया था, और इसका ये नीचे एक लेवल था जो कि सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, एक मेजर स्विंग था। इसको अगर ब्रेक करके नीचे क्लोज करता तो इसमें हमारा टारगेट आ गया होता। लेकिन इसमें हम यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करके निकल गए थे, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन स्ट्रांग आ रहा था। तो जो तीसरा ट्रेड हमारा बन रहा था वो इधर कहीं था, इस लेवल के अराउंड था, कि यहाँ पे प्राइस अगर आगे सस्टेन करता ऊपर से लिक्विडिटी लेके, तो यहाँ से एक हम यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करने का सोच सकते थे। तो यहाँ पे हमको कुछ वैसा एंट्री मेजर मिला नहीं था। फिर हमने वेट किया, ऊपर एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, अगर ये बड़े टाइम टाइम पे आप देखेंगे यहाँ पे, ये यहाँ से ट्रेंड लाइन आती हुई आ रही है। अगर उसी के बेस पे यहाँ पे हमने अपना तीसरा ट्रेड लिया था। एक बार यहाँ से जाकर रिजेक्शन लेके डाउन साइड में आया था, फिर ऊपर गया था, फिर इस लेवल पे कहीं हमने तीसरा ट्रेड लिया था। फिर इसको भी ये रिस्पेक्ट नहीं किया, फिर ऊपर गया, दोबारा से ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया, तो यहाँ पे हम ट्रेड लिए थे, और ये हमारी पिन पॉइंट एंट्री थी, एकदम रिवर्सल का। तो यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि इस ट्रेड को मैं होल्ड कर सकता था, लेकिन ये एक नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही थी,
इसको ये रिटेस्ट करके ऊपर पुल बैक काफ़ी स्ट्रांग लेने लगा था, इसलिए मैंने जो अपना स्टॉप लॉस था वो ट्रेल कर दिया था। और वही एक गलती मुझसे हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको डाउन साइड पे ही रखना चाहिए था, मेरा ऐसा लगा था। और अभी इस ट्रेड में हम देखेंगे 16 पॉइंट का जिसमें हमारा टारगेट था, उसमें लगभग ये अभी 25 पॉइंट के अराउंड ये दे रहा है। तो ये एक मेजर गलती यहाँ पे हुई है मुझसे, जो कि इतना प्यारा ट्रेड मिस हुआ। कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट डे ट्रेड करेंगे तो उसका वीडियो बनाएंगे, या फिर कोशिश करेंगे कि ये गलतियाँ बार बार रिपीट ना हो। ये नीचे बहुत ज़्यादा फॉल करेगा, क्योंकि यहाँ पे जब मैं ट्रेड लिया था तो वही बताया था कि अगर इस लेवल को ब्रेक करता है डाउन साइड में, तो ये यहाँ तक इजीली आ सकता है। ये जो कंसल्टेशन यहाँ पे किया है ये यहाँ तक। और नहीं तो फिर अगर इसके नीचे जाएगा तो प्रीवियस जो जो ओपनिंग, नहीं प्रीवियस नहीं, ये सेम रहेगा। तो जो ओपनिंग है उसको रिटेस्ट करेगा, या फिर एक नीचे से ये सपोर्ट है यहाँ पे, यहाँ तक आ सकता है। इसको नहीं देखेंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। आई थिंक ये काफ़ी अच्छा पॉइंट हमको देख गया होता। आज के दिन हमने 4 ट्रेड लिया है, जिसमें कि अभी ओवरऑल यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखा रहा है 113 के आसपास, लेकिन ब्रोकरेज एंड चार्जेस अराउंड 180 के करीब आ जाएगा, 180 185 के अराउंड। तो यहाँ पे लगभग हम 60-65 रुपीज़ लॉस में ही है। ये हमारा पोजीशन है, मैं इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।